सहयोगी आनंद तिवारी वहां पर मौजूद है जो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच यूक्रेन रूस का युद्ध जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, आखिर वही हुआ जिसका डर था, खौफ था। जिस तीसरे विश्व युद्ध से दुनिया अब तक बचती नजर आई, उसका होना अब तय नजर आ रहा है। यूक्रेन से शुरू हुई ये जंग, ये दास्तां कहीं जाकर थमेगी कोई नहीं जानता। लेकिन इतना जरूर तय है कि जब पूरी दुनिया लड़ रही होगी तो कोई देश अकेला नहीं होगा। रूस के साथ भी कई देश खड़े होंगे और अमेरिका के नेतृत्व में भी कई देश होंगे। यानी ठीक वही हालात होंगे जब दुनिया कई खेमों में बटी नजर आएगी और एक दूसरे पर गोले बरसाते हुए ये नजर आ रहे होंगे। मतलब तीसरा विश्व युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। सिसकी बस बाकी है, हिचकी बस जिंदा है, जिंदगी निकल गई है, सांस बस बाकी है। No любимо ми їх, поважаємо, любимо. А їхня задача, от я все роблю для того тут, щоб вони тільки своїм займалися. यही पीड़ा वाली आंखें दुनिया के शायद हर इंसान के चेहरे पर टकी होंगी। यही सूख चुके आंसू बच्चों के कलेजे को मथते रहेंगे, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध की अब तक की आहट सच में अब तब्दील हो गई है। तीसरे विश्व युद्ध के यलगार की आवाजें मॉस्को से कीव होती हुई वॉशिंगटन डीसी तक पहुंच गई हैं। मॉस्को क्या डूबा, पूरी दुनिया युद्ध के दलदल में दबने जा रही है। तोप के ये बरसते गोले आज यूक्रेन को मिट्टी में मिला रहे हैं। किसी भी पल पूरी दुनिया को मिटाने के लिए चल सकते हैं। तारीख बदली, लेकिन इंसानी युद्ध की भूख नहीं मिटी। 83 साल बाद फिर वहीं पहुंच गए जहां से आगे का रास्ता सिर्फ बर्बादी और तबाही की ओर जाता है। असल में दुनिया हॉल बहुत पहले से ही रही है। अब शायद उसका टर्निंग पॉइंट आ गया है। कीव के बहाने तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो चुका है। तो अब आगे क्या? इस सवाल का उत्तर जंग की सूरत में किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। लिहाजा अब उसको समझने की कोशिश करते हैं कि लड़ाई छिड़ेगी तो दुनिया कैसे अलग अलग खेमों में बटेगी और कौन किस पर हमला करेगा और दागेगा पहला परमाणु बम, और क्या हश्र होगा पूरी दुनिया का जंग के बाद। इन सवालों के जवाब फिलहाल हवा में तैर रहे हैं, लेकिन इनका जवाब जल्द मिलने वाला है। दुनिया ने पुतिन के गुस्से का ट्रेलर देख लिया है। पुतिन अब पूरी पिक्चर रिलीज करने वाले हैं। अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो कौन सा देश किसके साथ खड़ा रहेगा, यह तस्वीर बिल्कुल साफ है। रूस के साथ अंत तक वही देश खड़े रहेंगे जिनका दुश्मन नंबर 1 अमेरिका है, या फिर अमेरिका ने जिनकी ताकत रोकने की कोशिश की है। और ऐसे देशों में पड़ोसी चीन ही नहीं, क्यूबा भी शामिल है। रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुए युद्ध ने विश्व को 2 गुटों में बांट दिया है। रूस के समर्थन की बात करें तो चीन खुलकर रूस के समर्थन में खड़ा हो गया है। चीन का साथ होना रूस के लिए शुरू से ही अहम रहा है। अपनी सीमा से लगे क्षेत्रों में नेटो के विस्तार को लेकर अमेरिका की आलोचना कर चुका क्यूबा भी अब खुलकर रूस के समर्थन में खड़ा है। इसके अलावा कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहे आर्मेनिया, कजाकिस्तान,
किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और बेलारूस भी रूस का साथ जरूर देंगे। इन देशों का रूस के साथ होने का सबसे बड़ा कारण है कि इन देशों ने सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका मतलब है कि अगर रूस पर कोई देश हमला करता है तो ये देश भी रूस की मदद में आगे आएंगे और रूस पर हमले को खुद पर किया गया हमला मानेंगे। दूसरी तरफ ईरान, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान भी रूस का समर्थन कर सकते हैं। रूस के समर्थन में खड़े दिख रहे देशों का ये आज के समीकरण का गुणा भाग है। युद्ध के दिनों में मित्र भी शत्रु हो जाता है और शत्रु भी मित्र। लिहाजा बदलते हालातों में रूस को भी पता है कि आखिरकार साथ वही आएंगे जिनका निशाना उसी की तरह अमेरिका होगा। रूस को समर्थन देने वाले छोटे बड़े देशों में चीन सबसे अहम है और वो रूस के साथ खड़ा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि चीन का अपना हित सधेगा। जरा समझते हैं आखिर क्यों रूस के साथ खड़ा है चीन और तीसरे विश्व युद्ध चाहने वाले ड्रैगन को इससे क्या हासिल होगा। चीन और रूस के बीच पुराने रिश्ते हैं। सोवियत संघ के जमाने में दोनों देशों के कम्युनिस्ट संबंध और ज्यादा गहरे हुए। शीत युद्ध के जमाने में रूस ने चीन का खूब साथ दिया और आज चीन उसी की भरपाई कर रहा है। लेकिन कुछ जानकार ऐसा भी कहते हैं कि चीन बिला वजह रूस का साथ नहीं दे रहा, बल्कि रूस जैसी एटमी पावर के साथ हाथ मिलाकर अमेरिका को पटखनी देना चाहता है। चीन ने 24 फरवरी से शुरू हुए रूस यूक्रेन वॉर में साबित किया है कि वो रूस के साथ है। चीन इस मामले में संयुक्त राष्ट्र में मतदान के दौरान अनुपस्थित रहा या फिर मॉस्को का साथ दिया। बीजिंग में शी जिनपिंग से पुतिन की मुलाकात के एक हफ्ते बाद ही 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला हो गया था। चीन कहता तो है कि यूक्रेन की संप्रभुता और सुरक्षा की भी रक्षा होनी चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी दोहराता है कि रूस की जायज सुरक्षा चिंताओं का भी सम्मान करना चाहिए। ये चीन का डबल गेम है और ताइवान को यूक्रेन की तर्ज पर जीतने की बड़ी चाल। लिहाजा चीन को बस युद्ध का मौका चाहिए। चीन की ही तरह एक और न्यूक्लियर पावर है उत्तर कोरिया, जिसके शासक के दुर्दांत होने की खबरें आती रहती हैं। किम जोंग उन कब से चिल्ला रहे हैं कि अमेरिका को नहीं बख्शेंगे और इस काम में साथ अगर रूस हो तो सोने पर सुहागा। तो उत्तर कोरिया और चीन, ये दो देश किसी भी देश पर भारी पड़ने में सक्षम हैं और रूस के साथ मिलकर त्रिशक्ति का निर्माण कर सकते हैं। पुतिन जैसे ताकतवर राष्ट्रपति ने शायद तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर ली है और इसकी शुरुआत अघोषित तौर पर 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर अटैक के साथ कर दी है। लेकिन पुतिन के सामने लड़ने वाला अब तक कोई नहीं आया और अब जब पुतिन ने खुल्लम खुल्ला तीसरे वर्ल्ड वॉर का ऐलान कर दिया है तो अमेरिका से यूरोप तक खलबली मची है। चिंता यूक्रेन को बचाने की कम, अपने हितों के नुकसान की ज्यादा है। लेकिन जब तीसरा विश्व युद्ध होगा तो दूसरा खेमा कैसा होगा, इसकी तस्वीर भी देख लीजिए, क्योंकि हर देश यूक्रेन नहीं होता। अमेरिका और ब्रिटेन खुलकर यूक्रेन के समर्थन में खड़े हो गए हैं। रूस पर प्रतिबंध लगाने से लेकर यूक्रेन को आर्थिक मदद देने तक ब्रिटेन का रुख साफ हो चुका है। फिलहाल बन रहे हालात को देखते हुए नेटो में शामिल यूरोपियन देश बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे और पुर्तगाल ये पूरी तरह से यूक्रेन का समर्थन करेंगे। इसके साथ ही जर्मनी और फ्रांस भी यूक्रेन के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भी रूस पर प्रतिबंध लगाकर यूक्रेन का खुल्लम खुल्ला समर्थन कर दिया है। पश्चिमी देश और अमेरिका इस वक्त पूरी दुनिया के बाजार की धुरी हैं। अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है, रूस और उसके सहयोगी अमेरिका और उसके सहयोगियों पर मिसाइल दागते हैं या अमेरिका और उसके सहयोगी रूस और उसके मित्र देशों पर हमला करते हैं, तो इसका असर
सिर्फ इन्हीं देशों पर नहीं होगा बल्कि पूरी दुनिया पर होगा। और ऐसा असर अगर होता है तो पूरी दुनिया की खुशहाली के गम में तब्दील हो जाने का बड़ा खतरा है। दुनिया ये देख चुकी है कि जब जंग होती है तो सिर्फ वर्तमान नहीं मरता, भविष्य भी तबाह होता है। यूक्रेन से आ रही लड़ाई की तस्वीरों की तुलना अब जानकार द्वितीय विश्व युद्ध से कर रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के बीच लड़ा गया था। ये इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई थी जो 6 साल तक चली थी। अनुमान के मुताबिक 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चले इस युद्ध में न सिर्फ 5 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए थे, बल्कि भूखमरी, तंगहाली और महंगाई भी बढ़ी थी। पूरी दुनिया डामाडोल हो गई थी और आज 83 सालों बाद ठीक वही सूरत बनती दिखाई दे रही है। यूक्रेन के बहाने दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने तक पहुंच चुकी है। किसी भी रात, किसी भी दिन यूरोप और रूस की मिसाइलें एक दूसरे पर आसमान से बरसती दिख सकती हैं। जाहिर है यूक्रेन में आसमान पर छाया ये धुआं फिलहाल छटने वाला नहीं है। अभी तो ये आगाज है। दुनिया को रूस ने दिखा दिया है कि वो किस हद तक जा सकता है। असल में रूस को नेटो ने लगातार भड़काया है। पहले यूक्रेन इस अमेरिकी समूह में जाता दिखा तो पुतिन ने हमला किया। अब मोल्दोवा, जॉर्जिया, स्वीडन और फिनलैंड जैसे रूस के पड़ोसी देश भी यूक्रेन की राह चल रहे हैं, मतलब नेटो में शामिल होना चाहते हैं। और ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर पुतिन फैसला लेने में नहीं चूकेंगे, क्योंकि रूस के भीतर भी अमेरिका की इस चौधराहट के खिलाफ आग सुलग रही है। और इससे अच्छा वक्त रूस को शायद ही मिले जब करीब 2 महीने की बमबारी के बावजूद यूक्रेन को बचाने कोई नहीं आया। And we've heard most recently a little bit more encouraging that nuclear weapons would be used by Russia only to defend the existential threat to Russia itself. Would you like to just comment on that kind of risk assessment and what the agency is thinking? Well, we've seen some rhetorical posturing on the part of the Kremlin about moving to higher nuclear alert levels. So far, we haven't seen a lot of practical evidence of the kind of deployments or, military dispositions that would, reinforce that concern. But we watch for that very intently. It's, one of our most important responsibilities at CIA. कोरोना से गुजरी दुनिया के लिए साल 2022 काल बनकर सामने खड़ा है। खतरनाक वायरस से बची दुनिया अब परमाणु बम वाले रेडिएशन से बचने का रास्ता ढूंढ रही है, क्योंकि आत्मरक्षा के दावे वाली इस दुनिया में अब तीसरा विश्व युद्ध तय है। ये बात अलग है कि अब तक इसके लिए रेड बटन ऑन नहीं हुआ है, जो किसी भी पल हो सकता है। यूक्रेन अधर में लटका हुआ है, रूस उसे छोड़ेगा नहीं और अमेरिका खुलकर यूक्रेन का साथ नहीं दे रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर कब तक यूक्रेन इस युद्ध को झेल पाएगा। पुतिन ने तो वर्ल्ड वॉर 3 की घोषणा ही लगभग कर दी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जो गेंद पुतिन ने अमेरिका के पाले में फेंकी है, अमेरिका उसका सामना करेगा या नहीं। अमेरिका की चाल अभी बाकी है। ज़ेलेंस्की ने इस युद्ध में जिस तरह जौहर दिखाया और रूस को लगातार मात पर मात दी, पुतिन का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन पुतिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि यूक्रेन की सेना ने रूस की कुछ बड़ी कमजोरियां पकड़ ली। और इसके अलावा यूक्रेन के पास एक ऐसी ड्रोन आर्मी है जो रूस की फौजों के लिए काल साबित हो रही है। यूक्रेन की धरती रूस के टैंकों के लिए कब्रिस्तान बन गई। रूस अपने जिन टैंक्स पर नाज करता था,
जिनकी धाक पूरी दुनिया में जमी हुई थी। उन अत्याधुनिक टैंकों को